तो आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फार्मेसी एक्ट कब आया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देन उसकी पीसीआई क्या होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो हमारे पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पे पोस्ट है, आप उसको देख सकते हैं ना। उसके पार्ट 2 में हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मीन्स फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ पर्सन इन द प्रोफेशन। मीन्स जो फार्मेसी एक्ट में क्या बताया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एक्ट का क्या था कि जो फार्मासिस्ट हो उसकी एंट्री प्रोफेशन में, जो उस पर्सन की एंट्री को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। The Act ensures that only those persons who are having qualifications, training and experience relating to compounding, dispensing, handling, storage, etc. of the drugs are allowed to enter the practice of pharmacy। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, इस एक्ट ने ये इंश्योर किया था कि सिर्फ वही पर्सन्स फार्मेसी प्रोफेशन में एंट्री कर सकते हैं जिनके पास या तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो, किसमें, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स में। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या फंक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट है ये फार्मेसी काउंसिल का ही, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या है, एक तरह से फंक्शन है। तो नेम ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द स्टेट काउंसिल एंड दी सेंट्रल काउंसिल। मीन्स जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जिसका नेम एंटर करना है रजिस्टर में, उस रजिस्टर को कौन मेंटेन करता है, स्टेट काउंसिल मेंटेन करती है और सेंट्रल काउंसिल मेंटेन करती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इन ईच स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फर्स्ट रजिस्टर को बनाने के लिए हर स्टेट में। रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर, फार्मासिस्ट का नेम का रिमूवल कर सकती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, सब्सिक्वेंट रजिस्टर को भी मेंटेन करती है। टू सबमिट 5 कॉपीज ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्टर टू द पीसीआई बिफोर 1 अप्रैल। तो जैसा कि आप लोग को सेंट्रल रजिस्टर के केस में बताया गया था कि सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। और क्या करती है, हर स्टेट वहाँ पर फर्स्ट अप्रैल, हर ईयर के 1 अप्रैल को जितने भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनकी जो है सारी डेटा भेजती है सेंट्रल काउंसिल को 1 अप्रैल के पहले हर ईयर। ठीक है। और फिर क्या करता है, सेंट्रल जो काउंसिल होती है, मीन्स हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सेंट्रल रजिस्टर में उन फार्मासिस्ट का नेम इंटर करती है। तो जो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो 5 सब्सिक्वेंट रजिस्टर किसको सबमिट करता है, पीसीआई को, बिफोर 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। टू सबमिट द वर्किंग रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड पीसीआई, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करती है, अपनी वर्किंग रिपोर्ट किसको भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट को और पीसीआई को। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट फार्मेसी काउंसिल अलग चीज़ है। टू सबमिट 25% ऑफ द फी कलेक्टेड बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल टू पीसीआई, मीन्स 25% ऑफ फी जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल किसको कलेक्ट करती है, किसको भेजती है, पीसीआई को। जो रजिस्ट्रेशन में 25% फीस होती है वो पीसीआई को क्या की जाती है, भेजी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट रजिस्टर में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट रजिस्टर में क्या क्या होता है, द फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द फार्मासिस्ट, the date of first admission to the register, his qualification for the registration, his professional address, and in case of employed person, name of the employer, such other particulars as may be prescribed। अब हम आ जाते हैं हमारा फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है। तो फर्स्ट रजिस्टर कौन प्रिपेयर करता है, अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है। पहले जो फर्स्ट रजिस्टर प्रिपेयर करती थी वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती थी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो फर्स्ट रजिस्टर वॉज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मेक अ स्टेट ट्राइब्यूनल विच कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स एंड सम अदर स्टाफ हु हेल्प देम टू प्रिपेयर द फर्स्ट रजिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल बनाती है जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्टाफ होता है जो कि उनकी हेल्प करता है किसमें, फर्स्ट रजिस्टर को बनाने में। They gave advertisement in the newspaper for the application of registration of the pharmacist and also mention the last date for application of the registration। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी एक एडवर्टाइजमेंट किसमें एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराती है न्यूज़पेपर में
अगर जब रजिस्ट्रेशन होना होता है उसका एप्लीकेशन का, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर में निकलवाती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसकी लास्ट डेट उसमें मेंशन होती है। इसके अलावा उसमें रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको भी मेंशन किया जाता है। ट्राइब्यूनल एंटर द नेम ऑफ पर्सन हु हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड आल्सो सबमिटेड द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट। मेन जो फार्मासिस्ट जो ट्राइब्यूनल होता है, जो ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, उसका काम होता है फार्मासिस्ट का जो है नेम एंटर करना, किसमें? रजिस्टर में, अगर उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए। द रजिस्ट्रेशन इन विच द नेम इज एंटर्ड इज कॉल्ड फर्स्ट रजिस्टर। और इसके बाद जब कोई आके एडवर्टाइजमेंट के बाद आके अपनी प्रिस्क्राइब्ड फीस सबमिट करता है, एप्लीकेशन देता है, तब अगर वो सारी कंडीशंस को, अगर उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए, तब उसका नाम एंटर किया जाता है फर्स्ट रजिस्टर में। If tribunal reject for registration of any person, he can appeal to state government against tribunal within 60 days from the date of publication of first register। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि इस पर्सन के पास ये पर्सन एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो भी पर्सन है वो विदिन 60 डेज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है अगेंस्ट ट्राइब्यूनल। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर में नेम पब्लिकेशन होने के 60 डेज के अंदर किसको अपील कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट को, कि उसका नाम नाम की एंट्री के लिए। द डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज द फाइनल डिसीजन। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका डिसीजन क्या होता है? फाइनल डिसीजन होता है। फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर द पर्सन शुड हैव क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन रेगुलेशन आने से पहले क्या क्या कंडीशंस थी फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री के लिए? क्या क्या क्वालिफिकेशंस के, जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस थी, उनका नाम एंट्री हो सकता था रजिस्टर में, क्या था? पहला था डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मासी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ग्रांटेड बाय एनी इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर उसके पास केमिस्ट या ड्रगिस्ट का डिप्लोमा है, अगर किसी इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर वो डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड है, उसकी भी एंट्री हो सकती है किसमें? फर्स्ट रजिस्टर में, या उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है एज अ फार्मासिस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय द पीसीआई। अगर किसी पर्सन के पास इंडिया के बाहर यानी अब्रॉड की कोई डिग्री है या डिप्लोमा है जो कि पीसीआई ने अप्रूव कर रखा है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, उसकी भी एंट्री हो सकती है फर्स्ट रजिस्टर में। इसके अलावा है एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा अगर उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग में, उसको भी क्या किया जा सकता है? उसका भी नेम एंट्री हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पर्सन हैज अ कंपाउंडर एंड डिस्पेंसर सर्टिफिकेट बाय पासिंग एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर पर्सन के पास कंपाउंडर या डिस्पेंसर का सर्टिफिकेट है, अगर उसने कोई एग्जाम पास किया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था, उसका भी नाम एंट्री हो सकता है हमारे फर्स्ट रजिस्टर में, या वो एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस जो थी हमारे एजुकेशन रेगुलेशन के आने से पहले की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट रजिस्टर क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? हैंडेड ओवर द फर्स्ट रजिस्टर टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल को वो रजिस्टर हैंड ओवर कर देती है। फी इज आल्सो हैंड ओवर टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसके अलावा फीस भी हैंड ओवर कर दी जाती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। नाउ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन द फर्स्ट रजिस्टर एंड प्रिपेयर अ सेकेंड रजिस्टर विच इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रजिस्टर। इसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करती है? उस फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करती है और एक दूसरा रजिस्टर बनाती है जिसे बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट रजिस्टर, टू सेट फॉर दिस रजिस्ट्रेशन इन द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। अब सेकेंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर में रजिस्टर के लिए क्या कंडीशंस है? इफ एजुकेशन रेगुलेशन इज नॉट फॉलोड। ये तो था एजुकेशन रेगुलेशन आने से पहले की चीज़ें। अब एजुकेशन रेगुलेशन जहाँ जिस स्टेट में फॉलो होता है वहाँ पे क्या होता है? इफ़ एजुकेशन रेगुलेशन इज नॉट फॉलोड इन द स्टेट द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन शुड बी कंसीडर। अगर किसी स्टेट में एजुकेशन रेगुलेशन नहीं बना है तो वहाँ पे क्या है? फर्स्ट रजिस्टर को क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर एजुकेशन रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो गया है तो उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए?
फर्स्ट रजिस्टर में एक और कंडीशन है, इफ एनी वन इज रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट एंड ही वांट्स टू रजिस्टर इन दैट स्टेट, ही इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। अब सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एक और कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन है जो किसी यूपी में सपोज करिए उसका रजिस्ट्रेशन है और वो जाके अपना एमपी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो वो भी एलिजिबल है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में उसके नाम की एंट्री होने के लिए। इफ एजुकेशन रेगुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट देन द क्वालिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन। अगर एजुकेशन रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो गया है तो जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए वो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन होनी चाहिए, जो आपको हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन में बताया है एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन क्या कंडीशंस है, पर्सन हैव अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन हैव अ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल इन इंडिया। तो पहली कंडीशन है इसके पास या तो डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में। दूसरी कंडीशन है कि उसके पास अगर आउटसाइड इंडिया की कोई डिग्री है और उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, ग्रांट कर रखा है, तो वो भी एंट्री करा सकता है। और अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है अदर स्टेट में तो उसका भी नेम एंट्री हो सकता है दूसरे स्टेट में या सब्सिक्वेंट रजिस्टर में। So this was all about the registration of a pharmacist. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.